1.5 लाख वोट लाना संभव कैसे था? तो फिर 1.5 लाख तो वो तो वोट ला के दिखा दिए, तो वो एक प्रकार से तो अच्छा ही लीडर है ना। क्योंकि जेबी केसेस का और जगह लीडर है, और लीडर लोकसभा प्रत्याशी कैंडिडेट थे, तो फिर वो लोग फिर इतना वोट क्यों नहीं लाए जो अभी इतना वोट संजय मेहता लाए हैं? तो ये कैसे नहीं अच्छा लीडर है? देखिए कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में रामगढ़ हजारीबाग क्षेत्र में जेबी केसेस बहुत बढ़िया फला फूला है, और यहाँ पर लोग बहुत जल्दी इसके बातों को, जयराम महतो के बातों को एक्सेप्ट किया लोग कि हाँ ये सही बात कर रहे हैं। और पार्टी का जो विचारधारा है, पार्टी की विचारधारा से संजय मेहता को वोट मिला है एकदम। मान लीजिए इसको, और मानना क्या, अभी भी उसके पास तो हम बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, आप अलग हुए हैं ना, लड़के देखिए चुनाव। काहे बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे? हम लड़वाएंगे, आप लड़िए चुनाव, कितना औकात है पता चल जाएगा। आप पहले 600-700 वोट लाते थे ना, उससे भी कम वोट आएगा उसका, हम लिख के देते हैं। है कहाँ? अच्छा दादा, आप लोग जो पिछले बार चुनाव लड़े थे, ये किसके पैसा से चुनाव लड़े थे दादा? थोड़ा क्लियर बताइएगा। अपने पैसा से लड़े थे या गरीब जनता के पैसा से लड़े थे? देखिए हम लोग सब गरीब गुरुआ 10-5 करके लोग, आप पुराना वीडियो देख करके देखिएगा, बहुत सा वीडियो बहुत सारा मेरे भी चैनल में कोई दीदी सब थी, दादी सब थी, ये 1000 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया देती थे। तो दादा कैसे आप विश्वास करेगी गरीब जनता लोग की जेबी केसेस को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर यदि यही स्थिति अगला कैंडिडेट भी करता है, अगला नेता भी करता है, तो फिर ये झारखंड का जनमानस के साथ तो ये विश्वासघात है। दादा कोई भी आपके ऊपर सवाल करेगा, क्या कि आप पहले हम लोग झंडा मांग रहे थे, बैनर मांग रहे थे, पर्ची मांग रहे थे, उस समय आपके पास पैसा नहीं था, उस समय हम लोग से आप सहायता मांगे, हम लोग आपको चंदा करके ये सब मुहैया कराए, तो आज आपके पास अचानक से कहाँ से आ गया? ये तो आप सवाल तो करेगा ही लोग। आप सवाल नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा आपके ऊपर? क्या मतलब, क्या हम लोग तो बेवकूफ़ तो नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन क्या करें? कोई क्या बोलते हैं कि गुड़ दे के कतारी कोई नायरों पे है। बस हम यह समझा लिए कि संजय मेहता एक नंबर हम इनके आदमी है, लेकिन वो रंग बदल दिले ओकर से। अब हम इनके कोई दिक्कत ना है। एक चीज जान लीजिए आप कि संजय मेहता से हम लोग को कुछ नहीं होगा। हम देखिए एक तरह से हम कहेंगे कि संजय मेहता बिल्कुल हम लोगों का यूज करने का काम कर रहा है। हमारा संगठन का जो भी यहाँ बना हुआ है, दल बना हुआ है, उसका यूज करना चाह रहा है। वो जिद है कि हम इसी ऐसा ही एक बना लें ताकि लोगों को बरगला सके। देखिए, जोहार, नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं झारखंड स्कोप। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो झारखंड के लोगों के मोबाइल स्क्रीन में एक वीडियो जरूर आता होगा, जेबी केसेस पार्ट 1 और जेबी केसेस पार्ट 2 को लेकर। और आज इसी के सिलसिले में आज चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ विनोद दा है, जो कि आज जेबी केसेस पार्ट 1 या पार्ट 2 किसका सक्रिय सदस्य है ये हमें भी मालूम नहीं है, तो दादा से पूछना पड़ेगा। दादा सबसे पहले तो जोहार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जोहार जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से खतियानी जोहार रहेगा। दादा सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जेबी केसेस पार्ट 1 से हैं या पार्ट 2 से हैं? भैया हम लोग पार्ट 2 को नहीं जानते हैं। पार्ट 2 कौन है नहीं है हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। अब पार्ट 1 का बात कहाँ से आ गया? हम लोग जेबी केसेस के हैं, यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 का बात कहाँ से आ रहा है? ये हम लोग इसको नहीं मानते हैं हम। क्योंकि दादा जो पिछले लोकसभा में आप ही लोग के पार्टी से, आप ही लोग के संगठन से, हजारीबाग लोकसभा से संजय मेहता जो कि हजारीबाग लोकसभा का प्रत्याशी रह चुके हैं और लमसम 1.5 लाख वोट भी लाए थे आप ही लोग के संगठन से, तो दादा वो अभी जेबी केसेस का ही निर्माण, एक अलग पार्टी का निर्माण किए हैं। तो फिर दादा ऐसा में कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि जेबी केसेस आखिर है कौन? जेबी केसेस एक प्रकार से जयराम को बोला जाए, जयराम महतो का संगठन को बोला जाए, या फिर संजय महतो को, संजय मेहता का संगठन को बोला जाए? देखिए एक तरह से हम कहेंगे कि संजय मेहता बिल्कुल हम लोगों का यूज करने का काम कर रहा है। हमारा संगठन का जो भी यहाँ बना हुआ है, दल बना हुआ है, उसका यूज करना चाह रहा है। वो जिद है कि हम इसी ऐसा ही एक बना लें ताकि लोगों को बरगला सके। देखिए उसके पास ऑप्शन था, अगर वो बनाया, पार्टी जेबी केसेस बनाया, तो झारखंडी क्या था पता नहीं क्या बनाया है, वो एक क्या बोलते हैं, सेना समिति बनाया है। तो सेना ही तक ही रखता, समिति फिर क्या है रख दिया। ये हमारा विचार से हमको जहाँ तक लगता है कि वो सिर्फ जेबी केसेस
रखा है वो जेबी केसेस। कहीं ये तो नहीं दादा कि जेबी केसेस जो असल में जो जेबी केसेस है उसको तोड़ने का कहीं ये तो विचार उसके प्रति उत्पन्न नहीं हो रहे हैं? देखिए वो तोड़ने का ही उसके पास शुरू से ही हम लोग नहीं समझ पाए थे। एक मीठा मीठा बात बोल करके लोगों के बीच आया, बढ़िया भाषण दिया, लोग उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन वो शुरू से उसका मानसिकता रहा कि हम जैसे ही यहाँ पर हम नेता बन जाएंगे उसके बाद हम इसका यूज करेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और दूसरे दल में चले जाएंगे या फिर मोटा रकम कहीं से लेना है, बस यही उद्देश्य रहा उसका। और नहीं तो इतना बढ़िया वोट दिया लोग, इतना अच्छा वोट आया पहली बार में। हमको लगता था कि दूसरी बार या फिर बड़ी विधानसभा से इस बार उसको तैयारी करना चाहिए था, आने वाला दिन में उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता और वो अच्छा मुकाम तक हासिल पहुंच सकते थे। तो दादा एक प्रकार से देखा जाए तो अभी के टाइम पे जेबी केसेस यानी कि जेल केम का सबसे अगर यदि दूसरा दिग्गज नेता में देखा जाए तो संजय मेहता ही थे। लेकिन दादा संजय मेहता का ये आरोप है जयराम महतो के खिलाफ कि जयराम महतो संजय मेहता का गिनते नहीं थे या वैल्यू नहीं देते थे, तो इसके कारण वो पार्टी छोड़ ले। कहाँ तक ये सही है दादा? देखिए उसको कहाँ नहीं वैल्यू दिया, लोग इतना वोट दिए, माँ बहन लोग आचरा खोल करके पैसा दिया उसको, चुनाव लड़ने के लिए दिया, और चुनाव में वोट भी दिया और नोट भी दिया। अब इससे बढ़िया सम्मान क्या चाहिए? अगर यदि टाइगर के साथ उनका कुछ तालमेल नहीं बन पा रहा था तो हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग के साथ बात करना चाहिए, हम लोग उसका कार्यकर्ता थे ना, आखिर संजय मेहता का कार्यकर्ता हम लोग थे, तो फिर हम लोगों से बात करना चाहिए कि इस तरह का बात है, दादा के साथ मेरा बातचीत नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग भी देखते कि कहाँ क्या सच्चाई है। लेकिन हम लोगों से नहीं लिया राय मशवरा और ये उटपुटांग हरकतें कर बैठा। ये उनको कार्यकर्ता के साथ मिलना चाहिए। अभी हजारीबाग लोकसभा के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के साथ एक बैठक करते कि इस तरह का बात है, हमको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, हमको प्रोग्राम में भाषण देने नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग देखते क्या सच्चाई है। ये गलत आरोप है उनका, एकदम सरासर गलत आरोप है। उसका बैनर, बाकायदा बैनर भी हम लोग जुम्बा में कार्यक्रम हुआ था, बैनर भी उसका लगाए थे, लेकिन कुछ लोग उसको बरगलाया कि नहीं आपका बैनर नहीं लगा है। वो तो स्पष्ट ये भी कहते हैं कि अगर यदि हमें किसी सभा में इनवाइट भी किया जाता है तो हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। ये गलत आरोप है। उनको बोलने का मौका दिया गया है, लेकिन आप पार्टी के विपरीत काम करने लगिएगा तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ता आपको नकारेंगे। आप जयराम महतो उनको नहीं नकारे हैं, जयराम महतो उनको कहीं ऐसा नहीं बोले हैं। कार्यकर्ता के बीच में आप नहीं रहिएगा, कार्यकर्ता को आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाइएगा तो कार्यकर्ता आपको नकारेगा ही। कहीं भी सभा होता है तो कार्यकर्ता के अनुसार वहाँ सभा चलता है, जयराम महतो के अनुसार नहीं चलता है। ये चीज़ आप गांठ बांध करके सुन लीजिए। कभी भी जिस फील्ड में ही मतलब सभा हुआ है, कार्यक्रम हुआ है, वहाँ का जो भी कमेटी होता है बाकायदा कमेटी निर्णय लेता है कि किसको कब भाषण देने के लिए मौका देना है। ये गलत आरोप है संजय मेहता का कि टाइगर उसको रोक रहे हैं। लेकिन दादा एक प्रकार से देखा जाए तो संजय मेहता वरीय उपाध्यक्ष है जेबी केसेस का, लेकिन उसको कहीं भी मंच नहीं दिया जाता था ज्यादातर, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। कहाँ नहीं दिया गया, उनको तो दुलार करके रखे थे हम लोग कि इतना बढ़िया वक्ता है, उनको हर जगह मौका अच्छा दादा, देने और एक बात है, जैसे संजय मेहता वक्ता अच्छा है या फिर नेता अच्छा है? देखिए वो वक्ता भर अच्छा है, अभी तक जितना हम लोग समझ पाए। अब वो बना लिए हैं, अलग मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, तो इससे साफ साबित होता है कि वो वक्ता अच्छा है। कार्यकर्ता अगर रहते तो कार्यकर्ता के फीडबैक लेते पहले, उसके बाद वो पार्टी छोड़ते। ये गलत है एकदम। हम तो बता रहे हैं कि वो कार्यकर्ता के साथ किसी तरह का वो एक बात बोले थे कि हम शुभचिंतकों से पूछ लिए, मेरा शुभचिंतक जो लोग हैं वो हमको राय मशवरा दिए तभी हम पार्टी छोड़े हैं। तो कौन है शुभचिंतक? हम उसी से सवाल करते हैं कौन है उसका शुभचिंतक? क्या हम शुभचिंतक नहीं है? दिन रात एक कर दिए थे उसका चुनाव में। आप देखे होंगे कि हम लोग कहीं कहाँ रात कहाँ दिन होता था, कोई मतलब नहीं, एकदम दिन रात मेहनत कर रहे थे और अपने से पैसा लगा करके बैनर लगाना, गाड़ी साउंड बुक आई जाए, बैनर पंपलेट सब सारा चीज किए। तो हम लोग शुभचिंतक नहीं है। तो दादा अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो चुनाव जैसे खत्म हुआ उसके बाद तुरंत वो एक नया स्कॉर्पियो एन ले लिए, तो दादा फिर वो पैसा कहाँ से आया? अगर यदि आप लोग को बैनर देने का उसके पास पैसा नहीं था या किसी भी पंपलेट छपाने का पैसा नहीं था, सब आप ही लोग किए, तो फिर संजय मेहता अचानक से गाड़ी कहाँ से ले लिया? यही तो सोचने वाला विषय है कि ठीक है लोग ये भी आखिर ये आरोप आएगा ही अक्सर बोला संजय मेहता के पास। दादा लोग अक्सर बोलते हैं कि जेबी केसेस गरीब का पार्टी है, गरीब का पार्टी है, लेकिन जो लीडर जेबी केसेस ज्वाइन करता है वो तुरंत ही एकदम अमीर बन जाता है।
देखिए हम लोग तो कहेंगे कि पहले से ऐसा कुछ हम लोग नहीं जान रहे थे उनके बारे में। जब चुनाव जैसे ही खत्म होता है वो अपना रंग दिखाने लगते हैं तो ये सवाल खड़ा होगा ही, इसमें नो डाउट कोई भी इस पर सवाल खड़ा कर सकता है। आप जैसे खड़ा कर रहे हैं और लोग भी खड़ा कर रहे हैं कि संजय मेहता के पास आया कहाँ से, पहले से इस तरह का उनके पास नहीं था तो आया कहाँ से, तो संजय मेहता को चिढ़ लग रहा है। तो कोई दादा कोई भी आपके ऊपर सवाल करेगा, काहे कि आप पहले एक हम लोग झंडा मांग रहे थे, बैनर मांग रहे थे, पर्ची मांग रहे थे, उस समय आपके पास पैसा नहीं था, उस समय हम लोग से आप सहायता मांगे, हम लोग आपको चंदा करके ये सब मुहैया कराए, तो आज आपके पास अचानक से कहाँ से आ गया? ये तो आप सवाल तो करेगा ही लोग। अब सवाल नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा आपके ऊपर? क्या मतलब क्या हम लोग तो बेवकूफ़ तो नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन क्या करें? कोई दूर क्या बोलते हैं कि गुड़ दे के कतारी कोई नाय रोपे है। बस हम इन यह समझा लिए कि संजय मेहता एक नंबर हम इनके आदमी है, लेकिन वो रंग बदल दिले ओकर से अब हम इनके कोई दिक्कत ना है। एक चीज़ जान लीजिए आप कि संजय मेहता से हम लोग को कुछ नहीं होगा। हम लोग कार्यकर्ता मेहनत करके वोट दिलाए थे, संजय मेहता के मुंह दे करके कोई वोट नहीं दिया है। टाइगर जयराम महतो के विचार जो है विचारधारा को लोग समझा है, देखा है और उसी के विचारधारा से लोग वोट दिया उसको। संजय मेहता से कुछ नहीं होने वाला है, वो 4 को वोट लेकर के नहीं जा सकता है। तो और नहीं तो इतना ही उसके पास औकात है, इतना ही उसके पास औकात है। विधानसभा आ रहा है, विधानसभा आ रहा है, आप जहां से लड़ना है लड़ लीजिए। 500 वोट अगर ला के दिखा देगा तो हम मानेंगे मांडवे से आके लड़े, हम ही लड़ेंगे उसके खिलाफ। चला दादा एक मिनट, जैसे में आप बोल रहे हैं कि अगर यदि उसके पास उतना क्षमता नहीं रहता तो फिर यहाँ हजारीबाग लोकसभा से 1.5 लाख वोट लाना संभव कैसे था? तो फिर 1.5 लाख तो वो तो वोट ला के दिखा दिए, तो वो एक प्रकार से तो अच्छा ही लीडर है ना, क्योंकि जेबी केसेस का और जगह लीडर है और लीडर लोकसभा प्रत्याशी कैंडिडेट थे, तो फिर वो लोग फिर इतना वोट क्यों नहीं लाए जो अभी इतना वोट संजय मेहता लाए हैं? तो ये कैसे नहीं अच्छा लीडर है? देखिए कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में रामगढ़ हजारीबाग क्षेत्र में जेबी केसेस बहुत बढ़िया फला फूला है और यहाँ पर लोग बहुत जल्दी इसके बातों को, जयराम महतो के बातों को एक्सेप्ट किया लोग कि हाँ ये सही बात कर रहे हैं। और पार्टी का जो विचारधारा है, पार्टी की विचारधारा से संजय मेहता को वोट मिला है एकदम, मान लीजिए इसको। और मानना क्या, अभी भी उसके पास तो हम बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, आप अलग हुए हैं ना, लड़के देखिए चुनाव। काहे बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़वाएंगे। आप लड़िए चुनाव, कितना औकात है पता चल जाएगा। आप पहले 600-700 वोट लाते थे ना, उससे भी कम वोट आएगा उसका, हम लिख के देते हैं। काहे कि वो गलत इंसान है वो, और लोगों को यूज करने का काम कर रहा है। तो यूज करने वाला को लोग परख लिया है। अब उनका जो भी अपना लोग भी होगा ना, 600-700 वोट दिया होगा, वो लोग नहीं देगा उसको वोट। अब दादा जैसे में संजय मेहता का ये भी आरोप है कि जो जेबी केसेस यानी कि जो जयराम का संगठन है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, ये कहीं ना कहीं वो अपना मुद्दा से हट गया है। और संजय मेहता ये दावा कर रहे हैं कि हम झारखंड के जनमानस के लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए वो जेबी केसेस वो छोड़ दिए। क्योंकि ये जो अभी का पुराना जो जेबी केसेस है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, ये अपने मुद्दा से हट गया है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हमको अलग पार्टी बनाना पड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि झारखंड के जनमानस के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छी बात है, यदि वो झारखंड के जनमानस के साथ लड़ना चाहते हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं तो अच्छी बात है, हम लोग भी शुभकामना देंगे। आप लड़िए, आप रास्ता अलग रखिए, लेकिन झारखंड की लड़ेंगे तो अच्छा बात है, लड़के देखिए। आप यदि यूज करने का काम करिएगा तो कोई साथ नहीं देगा आपका। अगर आप झारखंडी मुद्दे के साथ खड़ा रहिएगा तो आपका साथ देगा। तो क्या लगता है दादा, क्या सही में आप लोग जो आप लोग का मुद्दा था, जो आप लोग का मैनिफेस्टो रहता था, वो कहीं ना कहीं आप लोग क्या उससे हट गए हैं क्या? जी नहीं, गलत बात है। हम लोग विचारधारा के साथ हमेशा खड़ा हैं और आगे भी खड़ा रहेंगे। तो संजय मेहता का ये आरोप है दादा, गलत आरोप है उनका। वो उनको नेता नहीं, मतलब क्या बोलते हैं कि सुप्रीमो नहीं बनने दिया गया, या फिर वो स्टीयरिंग कमेटी का मेन आदमी बनना चाहता था, मतलब अपने अनुसार पार्टी को चलाना चाहता था, वो मौका उसको नहीं दिया गया। आप एक उस तरह का विश्वसनीयता लोगों के ऊपर दिखाते, आपको मिलता, लेकिन आप वैसा नहीं थे, आपको नहीं दिया गया, तो अलग विचार बना लिया कि नहीं अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये उनका अपना सोच है। भाई आप मेहनत करते पार्टी में, उस तरह का आपके अंदर क्षमता रहता तो आपको स्टीयरिंग कमेटी का मिलता जिम्मा, लेकिन वैसा तो नहीं है। आप इतना बड़ा वोट लाने के बाद, इतना बड़ा लोकसभा में मत लाने के बाद आप एक कार्यकर्ता के साथ मीटिंग नहीं कर पाए। कहाँ से क्या कमजोरी रहा, इतना वोट
कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया ये सब मुआयना करना चाहिए था, नहीं किया। तो कहाँ आप हैं, जनता के बीच में है कहाँ? अच्छा दादा, आप लोग जो पिछले बार चुनाव लड़े थे, ये किसके पैसा से चुनाव लड़े थे दादा, थोड़ा क्लियर बताइएगा। अपने पैसा से लड़े थे या गरीब जनता के पैसा से लड़े थे? देखिए हम लोग सब गरीब गुरुआ 10-5 करके लोग, आप पुराना वीडियो देख करके देखिएगा, बहुत सा वीडियो पड़ा हुआ है। बहुत सारा मेरे भी चैनल में कोई कोई दीदी सब थी, दादी सब थी, ये 1000 रुपया 500 रुपया 100 रुपया देती थे। तो दादा कैसे आप विश्वास करेगी गरीब जनता लोग कि जो भी केसेस को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर यदि यही स्थिति अगला कैंडिडेट भी करता है, अगला नेता भी करता है, तो फिर ये झारखंड का जनमानस के साथ तो ये विश्वासघात है ना। देखिए हम लोगों से अपील करेंगे कि इस तरह का जो भी संजय मेहता किया है और वो ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता के बीच में ऐसा नहीं आना, मतलब इस तरह का विश्वासघात नहीं करना चाहिए संजय मेहता को। ये झारखंडी जनमानस के साथ छला है, लोगों का विश्वास उठ जाएगा इस तरह से राजनीति में कि लोग इस तरह का आते हैं, वोट लेते हैं, बदल जाते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, हो गया है। लेकिन सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि टाइगर जयराम महतो का जो विचार है वो कभी नहीं बदलेगा। संजय मेहता एक बदल जाने से जब भी केसेस बदल नहीं जाएगा, ये सभी लोगों को आश्वस्त करते हैं हम। तो दादा संजय मेहता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संजय मेहता को हम तो यही कहेंगे कि आप ठीक है अपना अलग रास्ता बनाए हैं, आप चलिए अपना रास्ता में और लोगों के हित में काम आइए। और आप बात कर रहे हैं जनमानस के साथ, झारखंडी जनमानस के साथ हम खड़ा रहेंगे, खड़ा रहिए और कीजिए भलाई, झारखंड का भलाई कीजिए, यही कहेंगे। चलिए शुक्रिया। अभी हमारे साथ विनोद दा थे जो कि JBKCC के सक्रिय सदस्य। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और संजय मेहता के ये जो निर्णायक फैसला है, ये निर्णायक फैसला आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।